तो आज का कौन सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी? पहले का जो था लगभग सब खत्म हो चुका है। यस आज न्यू टॉपिक होगा। हाँ, पुराना बहुत कर लिए ना, आज थोड़ा नया करते हैं। ओके, अलजेब्रा का बस और एक लेसन बचा है। अगर इसको आज कंप्लीट कर देंगे तो अलजेब्रा का जो पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्राइगोनोमेट्री हो स्टार्ट करेंगे, फिर और बहुत सारे लेसन है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, इस सब बाद में स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को इसका बारे में नॉलेज आता जाएगा। ठीक है, मेरी वॉइस पूरा क्लियर है ना? आज कोई यस सर। डिस्टर्ब हो रहा है? नो सर, नो कोई सर। दिक्कत नहीं हो रहा ना? नो सर। ओके, क्या दिखाई दे रहा है? यस सर, दे रहा। क्या लिखा है मैंने? मैथमेटिक्स। ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया ना। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, ठीक है। सर ये बायनोमियल में ही आता है? नहीं, बाइनोमियल थ्योरम जो था वो खत्म हो चुका है, जितना मैंने करवाया बस उसी में है। ये पार्शियल अलग फ्रैक्शन मतलब ये तुम लोग बहुत पहले, मतलब जब मेरे ख्याल से 4, 5, 6 क्लास में जब रहे होगे तब ये सब तुमको सिखाया गया था पार्शियल फ्रैक्शन। तो एक्चुअली ये है क्या? पहले ये बताओ, फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? सर जो फ्रैक्शन नंबर क्या न्यूमरेटर होता बाय डिनोमिनेटर। इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। है? इन द फॉर्म क्यू ऑफ पी बाई क्यू इन द फॉर्म ऑफ क्यू पी नॉट बाई क्यू। इक्वल टू 0। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यस, फ्रैक्शन मीन इन द फॉर्म p by q where q not equal to 0। सही है ना? यस सर, रेशनल नंबर। ओके, तो अभी ये बताओ, फ्रैक्शन नंबर तो ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है ना, 2/3, यस सर। यस सर। 4/5, 6/5, 7/3, क्या ये सभी फ्रैक्शन नंबर है? यस सर। यस तो इनमें से कुछ यस कुछ सर। डिफरेंस इसमें इसमें कुछ डिफरेंस है दोनों जो मैंने अभी तक ये जो चारों नंबर जो भी लिखाए हो यहाँ पर, ये जो चार मैंने यस सर। एग्जांपल अभी दिया हूँ यहाँ पर, क्या कुछ यस डिफरेंस है इनमें? क्या डिफरेंस यस है? सर। प्रॉपर प्रॉपर और किसी में इम्प्रॉपर सर। जो प्रॉपर और छोटा improper। ऊपर है, ऊपर जो छोटा होगा सर वो इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर होगा, और ऊपर जो बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर होगा डिनोमिनेटर से। कोई और बताएगा? क्या ओम प्रकाश, जो क्या ओम पूछे प्रकाश सर? मैंने ये बताया यहाँ पर, तो चार मैंने एग्जांपल दिया है ना फ्रैक्शन नंबर का, तो इन चारों में क्या कोई अंतर है, कोई डिफरेंस क्या है, क्या ये सब एक ही है? डिफरेंस किस टाइप का? मतलब कुछ लग रहा है, कुछ डिफरेंस तुमको लग रहा है, मतलब दिमाग में कहीं घूम रहा है कुछ, क्या हाँ सर इसमें कुछ अलग है, कुछ और अलग है, ऐसा कुछ डिफरेंस है क्या, सब एक ही है? पकड़ में आ रहा है, तो कुछ पकड़ सर में आ रहा है? ऑड और इवन नंबर है। वो तो अलग अलग नंबर तो है, और इवेंट तो सब अलग अलग है, वो तो बात ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, ओम प्रकाश जो भी तुमने बताया अभी, मैं वही बात अभी बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो इसमें से कुछ कुछ नंबर का देखो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इन दोनों में देखो कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है ना? इनमें भी देखो, डिनोमिनेटर इसमें छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। सर न्यूमरेटर ऊपर होता है या डिनोमिनेटर? ऊपर एक मिनट, नोमिनेटर। हेलो न्यूमिनेटर हेलो हेलो, न्यूमिनेटर ऊपर यस होता सर। है। सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी मैंने तो यहाँ पर कोई गलती बताया था, मैं एक बार लिख दूँ। ये है न्यूमरेटर यस और नीचे होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ओके, थैंक यू जैनाब, इसमें ठीक है। तो
अब बताओ तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में और इन दोनों में? यस है। क्या डिफरेंस है? लेफ्ट साइड वाले में न्यूमरेटर छोटा है और राइट साइड वाले में न्यूमरेटर बड़ा है। अच्छा, तो यानी कि इनको हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग प्रॉपर कहेंगे प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, और ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो यही दोनों में अंतर है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब क्या करना है हम लोगों को? हम लोग को ये करना है जो भी फ्रैक्शन नंबर होगा उन लोग को हमको प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर में डिवाइड करके लिखना होगा। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो भी नंबर होगा उन्हें हमें क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? अभी जैसे सोचो, ये तो ठीक है 2/3 ये सही है, 4/5 ये भी सही है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन देखो ये 6/5 जो है, इनको हम लोग कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? रेसिप्रोकल होगा सर? नहीं, रिसिप्रोकल नहीं। मिक्स रिसिप्रोकल तो वो फ्रैक्शन। तो नंबर चेंज होगा, हम लोग नंबर को चेंज नहीं कर सकते। सर डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके गुड, डिवाइड करके। जैसे कि अगर 6/5 ये एक नंबर हो जाएगा तो हम लोग इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? ये आता है ना? यस सही है, तो इसे हम यस लोग लिख सकते हैं ना इस तरह से 1 + 1/5। यस सर। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, डिवाइड करते हुए हर एक नंबर को लिखना है, जैसा भी नंबर हो। ठीक है ना? अब जैसे कि सोचो 3/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2। 1/2, तो 1 + 1/2। देखो इसको इसको कैलकुलेट करो तो यही आंसर आएगा, आएगा ना? तो हमको ये आंसर भी रखना है, ऊपर से क्या करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर सिस्टम से हम लोग अभी तक समझा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो नंबर सिस्टम तो बहुत पहले सीखे हो तुम लोग, जैसे क्लास 4 या 5 में सीखे हो। लेकिन अभी जो हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? अभी हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल के द्वारा किस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन पे कन्वर्ट किया जाता है या फिर पार्शियल फ्रैक्शन पे कन्वर्ट किया जाता है। तो इनसे पहले मैं पहले ये बता दूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ये मैंने पहले भी हम लोग ने डिस्कस किए थे। पॉलिनोमियल क्या होता है बता पाएगा कोई? पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है दिखने में? सर नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax यस, प्लस bx यस, मतलब ax² + bx plus c ये एक is equal to 0. पॉलिनोमियल हो गया ना। इक्वल टू नहीं, इक्वल टू देने से वो इक्वेशन हो जाता यस है ना? सॉरी। इक्वल, हाँ, जब भी हम लोग कोई भी रिलेशन अगर डालेंगे तो फिर वो इक्वेशन हो जाएगा, या फिर इक्वल हो जाएगा, इक्वल 0, तो ये एक इक्वेशन हो गया। हम लोग को इक्वेशन नहीं लिखना है, हम लोग को बस यस ये पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल जो फॉर्म होता है, जो टर्म्स होता है, वो दिखने में कैसा होता है? वो दिखने में इस तरीके का होता है ना, जिसको हम लोग अभी अगर इसको जनरलाइज करेंगे, मतलब साधारण तरीके से अगर इसको बताएंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे, उसे हमें इस तरह से लिखना है a0x + a1x² + a2x³ + a3x⁴ x4 + डॉट 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 डॉट। इस तरीके अगर कोई भी नंबर होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल टर्म, है ना? किसका यस पॉलिनोमियल है ये? पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का पावर जो है वो इंक्रीज करते जा रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ x। अब इसी तरह से अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो
सपोज a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस a3y क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ y। पॉलिनोमियल ऑफ y। समझ में आ रहा है ना पॉलिनोमियल? समझ में आ रहा है पॉलिनोमियल किससे Yes, कहेंगे sir. आप? ओके, अब हम लोग छोटा छोटा अगर एग्जांपल देंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा। क्यों? एक्स का पावर जो है वो मैक्सिमम 2 है। ये हम लोग जो पॉलिनोमियल जो पहले बताए थे तो वहां पर डिस्कस किए थे तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? सबसे बड़ा जितना पावर रहेगा कोई वेरिएबल का उसे हम लोग कहेंगे उस पॉलिनोमियल का डिग्री, है ना? जैसे कि यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 3। 3। क्यों? एक्स का जो पावर है वो हाईएस्ट मैक्सिमम है। पावर 3। मैक्सिमम जो पावर है वो हो गया 3। ठीक है, इसी तरह से इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? y to the power n। y n। y टू द पावर n नहीं, सिर्फ n। जो Yes, sir. वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम जो पावर होगा वही होगा उसका डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? Yes. ओके, अब हम लोग देखेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर ले लो, सपोज ये एक नंबर है ना। अब पहले ये बताओ, इस तरीके का अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा, कोई भी फ्रैक्शन नंबर होगा, तो ये कैसे पता करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? मतलब इसको हम लोग रेशनलाइज करना है, फैक्टराइज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है या नहीं करना है, इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे? बता पाएगा कोई? इसमें आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? ओके, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर सोचो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। सपोज ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, ये पता चल रहा है, फ्रैक्शनल नंबर तो ये पता चल रहा है कि ऊपर भी एक नंबर है नीचे भी एक नंबर है। अब हमको ये पता करना है कि इसको हम लोग रैशनलाइज या फिर पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हमको ये देखना होगा कि ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री होगा और नीचे जो पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री होगा, दोनों में क्या कोई अंतर है? कोई अंतर है दोनों Yes. में? Yes, क्या sir. अंतर है? इसमें ऊपर जो ऊपर है में उसका डिग्री कितना होगा 2 हाईएस्ट डिग्री। और इसका 1 1 होगा। 1। मतलब ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है ना। Yes, sir. तो जैसे ही ऊपर बड़ा हो जाएगा नीचे छोटा हो जाएगा तो हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना? जिस Yes, तरह sir. से हम लोग नंबर में देख रहे हैं, जैसे नंबर में हम लोग क्या करते हैं, अगर ऊपर कोई भी बड़ा नंबर होगा नीचे अगर छोटा नंबर होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। Divide. नॉर्मल तो रूल यही बोलता है ना, अगर ऊपर कोई भी बड़ा नंबर होगा नीचे छोटा नंबर होगा तो उसको हम लोग को डिवाइड करना है। यस सर, एक बार फिर से बताइएगा। उसी हाँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैंने पहले इसीलिए ये जो नंबर का जो मैंने अभी तक थोड़ा कैलकुलेशन किया मैंने इसीलिए इस पहले बताया हूँ कि ऊपर अगर कोई भी बड़ा नंबर, मतलब न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो हम लोग उसे डिवाइड करते हैं ना। करते हैं कि नहीं करते? Yes, sir. करते हैं। उसी तरह से पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में हमने क्या करना है, अगर ऊपर का जो डिग्री है अगर वो बड़ा होगा नीचे का अगर छोटा होगा तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर सकते। डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड कर रहे हैं हम लोग x प्लस 1 से। क्या इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? Yes, sir. कर सकते हैं। क्यों? ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री है 2 2 और 2 नीचे का 1, 1. तो हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना? Yes. अब क्या ये पता है सबको कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन अगर होगा तो उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है? क्या इसका आइडिया है सबके पास? Yes, sir. तो उसका फैक्टर करके। बाकी जो अभी क्लास में मौजूद है, क्या सबको ये आइडिया है किस तरह से डिवाइड किया जाता है? नो। नहीं आइडिया है ना? ओके, सर पहले वाला का क्या बताए सर? पहले वाला जो एक्सप्रेशन 1/, उसका कैसे करेंगे? इसको 1 नहीं होगा। यस सर, वही। ये मैं आ रहा हूँ, पहले मैं ये बता दूं फिर मैं उस पर जाऊंगा। ठीक है, ओके सर।
ओके, तो इसको मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पहली बात, पहले क्या करना है, पहले दोनों पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिग्री अनुसार, मतलब उसका पावर के अनुसार पहले हम लोग को अरेंज कर लेना होगा। क्या करना होगा, पहले दोनों पॉलिनोमियल को, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को क्या करना है, दोनों को हम लोग को पहले पावर के अनुसार उसको अरेंज कर लेना है। मतलब जैसे यहाँ पर देखो, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है ना, मतलब एक्स का पावर एक एक करके घटते जा रहा है, ठीक है ना। नीचे भी देखो उसी तरह से, पहले एक्स है फिर कांस्टेंट है, मतलब इसका भी, इसका पावर जो है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पर किस तरीके से इसको अरेंज किया है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घट रहा है पावर, है ना। यस सर। जो पावर है ये करके घटते जा रहा है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या किया है, अरेंज किया है। तो हम लोग को पहले ये करना है, दोनों को, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हमको क्या करना है, अरेंज कर लेना होगा। अरेंज करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो किस तरह से डिवाइड करना है, पहले हमको ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म है यहाँ पर, इसको पहले मल्टीपल करके लाना है। यहाँ पहले का टर्म क्या है, एक्स। और यहाँ पर क्या है, एक्स। तो कितना मल्टीपल करेंगे तो एक्स पर आएगा, एक्स। एक्स मल्टीपल करेंगे तो एक्स। अब एक्स का साथ इसको मल्टीपल करो तो क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस कितना होगा, एक्स, एक्स। ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अभी माइनस करते हैं ना, तो माइनस करने से इसका साइन चेंज होता है, ठीक है। यस। ये कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, एक्स एक्स प्लस वन। प्लस 1। एक्स अब प्लस कितना 1। देंगे, प्लस 1। वन। देखो प्लस 1 प्लस से अगर 1। मल्टीपल करेंगे तो एक्स प्लस 1 आएगा ना, यस सर। एक्स प्लस 1, ये यस हमारा सर। answer वो होगी। ओके, यस सर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से हमको डिवाइड करना है। अब ये बताओ, ये जो नंबर है इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से करना है, ठीक है। मैं एक बार लिख लेता हूँ साइड में, देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको हमको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला आता है, तो मैं फॉर्मूला अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहां से तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, क्या ऐसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स यस स्क्वायर सर। प्लस 2x माइनस 3, क्या ऐसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या होगा फैक्टराइज करने के बाद, तो आंसर होगा हम लोग का x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, क्या ये सही है। यस सर सही है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। यस सर। तो यानी कि हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जितना भी फैक्टर रहेगा मौजूद, उसको एक एक करके डिवाइड करके लिखना है। कैसे लिखना है, डिवाइड करके, मतलब a बाई एक्स प्लस 3 प्लस b बाई एक्स माइनस 1। सर समझ में ए आ बी रहा कहाँ है, से, ए बी कहाँ से है? यही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ मालूम नहीं है ना कि किस तरह से लिखना है। जैसे वहां पर हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बता सकते। तो क्या लिखेंगे, बता सकते हैं कुछ, नहीं बता सकते, नो। क्योंकि पहली बात एक्स तो यहाँ पर एक अननोन टर्म है, ठीक है। अगर नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर होता, तो वहां से हम लोग को पता चल जाता कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, एक्स तो कोई वैल्यू नहीं है ना, एक अननोन वेरिएबल है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हम लोग को किस तरह से डिवाइड करना है। तो हम लोग को डिवाइड करना है, इसीलिए इस तरह से लिखना होगा, पहले a बाई एक्स प्लस 1 b बाई एक्स माइनस 2। ओके, अब यहां से हमको क्या करना है, a और b इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करते हुए निकालना है। ओके, समझ में आ रहा है, क्या हम आगे बढ़े।
यस सर। ओके, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, अगर एलसीएम करते हुए इसका समाधान करेंगे तो। सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए। ओके ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये कितना होगा, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। क्या लिख सकते हैं इस तरह से? यस सर। ओके, यस सर। अब देखो यस सर। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं उस तरह से, a बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम लोग इस तरह से लिखे हैं, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, हम लोग और एग्जाम्पल देंगे, आस्ते आस्ते तुमको पूरा डाउट जो है वो क्लियर करते हुए जाएंगे। अब देखो ये जो नीचे का जो पोर्शन है ये दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा ना? सर Yes, एक बार शुरू से फिर से बताइए। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, पहले देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है ना? यस सर। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, फैक्टराइज करने के बाद 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है? यस सर। अब इसको हमें क्या करना है, इससे हमें रैशनलाइज करना है, ठीक है? तो रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, हमको रैशनलाइज करना है इस तरह से, मतलब दोनों जो फैक्टर है दोनों को डिवाइड करते हुए लिखना है, a बाई एक्स प्लस 3 प्लस बी बाई एक्स माइनस 1, मतलब नीचे जितना फैक्टर रहेगा मौजूद सबको इस तरह से डिवाइड करते हुए लिखना है, ठीक है? यस सर। यस अब यहाँ पर काम क्या है, यहाँ पर काम हम लोग का यही है, ये जो a और b जो अननोन टर्म्स यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं अभी, ये दोनों का वैल्यू हमको निकालना है। अगर ये दोनों हम लोग निकाल लेते हैं तो ये फैक्टराइज आराम से हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अब ये देखो इसको हम एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, नॉर्मली Yes. जो एलसीएम करते हैं, तो यहाँ पर Yes. क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3, यस सर। ओके? तो मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जो लिखे हैं यहाँ पर, है ना? यस सर। तो दोनों साइड नीचे देखो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। तो बोथ साइड कैंसिल हो Yes, गया, sir. तो 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर क्या किसी को आइडिया है कि यहाँ से a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बता सकता है कोई? आइडिया नहीं है ना? तो यहाँ ठीक है, यहाँ पर देखो फिर से एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ से अगर हम लोग को a और b इन दोनों का वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ से दोनों का वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से एक एक का वैल्यू एक एक बार में निकालना होगा, ठीक है? तो पहले सपोज हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, अगर यहाँ पर हम लोग को a का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, b का जो कोएफिशिएंट है उसे हम लोग को 0 करना होगा। क्या करना होगा, बी क्या का करना होगा, तो b का जो कोएफिशिएंट है उसे 0 करना है। अब b का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, एक्स प्लस 3 x प्लस 3। अब ये बताओ x का वैल्यू यहाँ पर कितना पुट करने से ये 0 आएगा, -1 माइनस थ्री पुट x इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ पर अगर -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 3 0, है ना? यस सर। तो हम लोग को क्या Yes, करना sir. है, x का वैल्यू -3 पुट करना है, ठीक है? अब पुट कर दो, दैट इज 1 इक्वल टू a इंटू -3 माइनस 1 प्लस b इंटू 0, सही है? यस सर। That is implies that 1 equal to -4a, that is implies 1 by -4 equal to a, तो यानी कि a का वैल्यू क्या होगा, -1 by
4। 1 by -1 by 4. ठीक है, कोई बात नहीं। अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं फिर और एक एग्जांपल दूंगा। पहले इसको एक बार पूरा कंक्लूड कर लेता हूँ, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। तो प्रोसीड्यूर सेम ही है। फिर उस तरह से अगर हमको बी का वैल्यू निकालना है तो ए का जो कोएफिशिएंट है उसे क्या करना होगा, जीरो। जीरो करना होगा, जीरो करना होगा। तो यहाँ पर बताओ एक्स का वैल्यू कितना पुट करने के लिए जीरो आएगा, +1। +1। सो पुट x इक्वल टू +1। ठीक है, तो दैट इज 1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 4। दैट इज implies that 1 इक्वल टू सॉरी ये 3 है, that is 1 equal to 4b implies that 1 by 4 equals to b। तो b का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 by 4, और a का वैल्यू क्या है, -1 by 4। बस ये काम अगर मेरा हो गया तो मेरा पार्शियल फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। कैसे होगा, बस यहाँ पर ये पुट कर देना है। दैट इज देयरफॉर 1 by क्या था, x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 by 4 इंटू x प्लस 3 प्लस 1 by 4 इंटू x माइनस 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, और कोई डाउट है? मैं विदाउट फिर और से एक बार क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखें। एक बार फिर से हाँ बता बोलो। दीजिएगा, टावर प्रॉब्लम हो गया था। फिर से बताओ एक बार, समझ नहीं आया, कोई बताओ। टावर प्रॉब्लम हो गया था सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। हमको क्या करना है, पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब ए और बी दोनों को कोई अननोन वेरिएबल के अनुसार उसको लिखना है। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू यहाँ से निकालना है। निकालने के बाद क्या करना होगा, बस उसे वापस वहां पर पुट कर देना होगा जहां पर हम लोग ए और बी लिखे थे। ओके सर। ठीक है, मैं और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक मिनट। थोड़ा नेक्स्ट लेवल का थोड़ा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, x माइनस वन डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, अब इसे हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, अब देखो मैंने पहले यही बताया कि अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, पहले हमें ये देखना होगा कि जो फ्रैक्शन नंबर है, मतलब फ्रैक्शन नंबर में जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो मौजूद है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर देखो जो न्यूमरेटर जो हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है, x माइनस 1। एक्स का पावर कितना है इसमें, 1 और नीचे x का पावर कितना होगा, 1। नहीं, इसको 1। मल्टीपल करो, एक्स स्क्वायर आएगा। यस पावर तो x का जो पावर है नीचे कितना होगा, 2, है ना। तो नीचे बड़ा यस है, ऊपर छोटा है। छोटा है। तो अगर अब हम लोग ऐसे क्या करेंगे, इसको हम लोग नॉर्मली पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कभी भी अगर ऊपर का बड़ा होगा, नीचे अगर छोटा होगा, तो हमको पहले उसे क्या करना है, पहले उसे डिवाइड कर लेना होगा। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर अगर न्यूमरेटर का जो डिग्री है अगर वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर जो डिग्री है अगर वो छोटा होगा, तो क्या करना होगा, पहले उसे डिवाइड कर लेना होगा। जैसे हम लोग नंबर में करते हैं, नंबर में क्या करते हैं, नंबर में हम यही करते हैं ना, अगर ऊपर का नंबर बड़ा होता है तो हम लोग उसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में भी हमें ये करना है। अगर पॉलिनोमियल जो डिनोमिनेटर जो पॉलिनोमियल है और न्यूमरेटर जो पॉलिनोमियल है, अगर ऊपर बड़ा होगा नीचे अगर छोटा होगा, तो पहले उसे डिवाइड कर लेना होगा।
ठीक है, तो ये तो माइनस हो जाएगा ना सर? हाँ नहीं, डिवाइड करना है, डिवाइड डिवाइड करना है। डिवाइड पोलिनोमियल अगर डिवाइड माइनस करेंगे का तो पोलिनोमियल, हाँ पोलिनोमियल, साउंड आ रहा किसी का बहुत, हेलो सर बहुत लोग अनम्यूट करना भूल जाते हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। मैं ये बता रहा हूँ कि जो डिवाइड करने से पावर जो माइनस होता है वो कब होता है, वो जब सिंगल सिंगल जब हम लोग मल्टीपल करते हैं या डिवाइड करते हैं तब वो होता है। लेकिन पॉलिनोमियल को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उस तरह से नहीं होता है। जो भी दिखाया ना एक बार, अभी एग्जाम्पल मैंने दिखाया अभी किस तरह से डिवाइड करना है, उस तरह से करना है। तो वो तो जब आएगा तब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसे डिस्कस कर लें कि इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे। ओके, इससे हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरह से, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं ना। मैंने यही बताया, नीचे जितना भी फैक्टर मौजूद रहेगा, नीचे जितना भी फैक्टर मौजूद रहेगा उसे हम लोग को इस तरह से लिख देना है। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यस तो सर। यहाँ पर हम लोग का बस दो, यहाँ पर एक ही काम बचा है, वो है ये a और b, इन दोनों का वैल्यू निकाल लेना। अगर दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होगी। तो कैसे निकालेंगे, बस उसी तरह से आगे बढ़ना है। यहाँ पर इसको एलसीएम करते जाओ, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। क्या ये क्लियर हो रहा है सबका? ये जो पोर्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या ये सबका क्लियर हो रहा है? यस सर। Okay, so that is implies that x minus 1 this is equal to x plus 1 into x minus 2 that is equal to this. Okay, अब देखो सेम उसी तरह से क्या होगा, यहाँ भी x plus 1 into x minus 2 और यहाँ भी x plus 1 into x minus 2, बोथ साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, बचेगा कितना बताओ, x minus 1 equal to x minus 1 equal to a into x minus 2 plus b into x plus एक्स प्लस 1. 1। ओके, अब सेम प्रोसीजर हमको क्या करना है, अभी पहले क्या निकाले, a का वैल्यू निकाले या b का वैल्यू निकाले, किसी का भी निकाल सकते हैं, तुम लोग ही बताओ किसका वैल्यू पहले निकाले। ए का a सर। का वैल्यू निकालेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो a का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो उसी तरह से अगर a का वैल्यू हमको निकालना है तो क्या करना होगा, b का जो कोएफिशिएंट है उसे हमें क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना पुट करने से ये जीरो आएगा, -1। -1। सो पुट x इक्वल टू -1। ओके, तो पुट कर दो यहाँ पर x इक्वल टू -1, देयरफॉर -1 -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 -2 प्लस b इंटू 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू जो -1 है वो यहाँ पर जहां जहां पर x मौजूद है वहां पर लिख देना है। ठीक है, दैट इज इंप्लाइज दैट यहाँ पर क्या होगा, -2 दिस इज इक्वल टू -3a, देयरफॉर -2 बाई -3 इक्वल टू a, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 इक्वल टू a। तो a का वैल्यू कितना आया, 2/3। ओके, अब इसी तरह से b का भी वैल्यू निकालेंगे, सेम प्रोसीजर। तो b का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक को टू जीरो फाइंड करना द वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b हमें क्या करना होगा, a का कोएफिशिएंट को क्या करना होगा, जीरो करना होगा, है ना। तो a का कोएफिशिएंट यहाँ पर x का वैल्यू कितना पुट करने से जीरो आएगा, +2। +2, 2 - 2 0 हो रहा है ना। तो यानी कि we put, therefore we put x equal to 2। ओके, तो यहाँ पर 2 पुट कर दो, 2 - 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू क्या होगा, 2 + 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
ये Yes, क्लियर sir. हो रहा है सबको? ओके, तो यहाँ से 1 इक्वल टू आएगा 3b, देयरफॉर 1/3 इक्वल्स टू b। बस ये जो काम हम लोग का हो गया, तो हम लोग का पूरा मैथ भी सोल्यूशन हो गया लगभग। तो a इक्वल टू आया वो 2/3 और b इक्वल टू आ रहा है कितना 1/3। बस ये दोनों वैल्यू को जहां पर लिखे थे पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। देयरफॉर x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2/3 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस 1/3 डिवाइड बाई x माइनस 2। क्या आप क्लियर हो गया सबका? Yes, sir. ओके, तो ये था फर्स्ट रूल, ये था पहला रूल। तो ये रूल क्या आ रहा है? अब हम इसको क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करके हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं a बाई पी एक्स प्लस क्यू प्लस b बाई आर एक्स प्लस एस। तो ये हो जाएगा हमारा पहला रूल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो रूल्स है उसमें आते हैं। बस करना इसी तरह से है, ठीक है। जितना भी फ्रैक्शन नंबर होगा हम लोग को उसे इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं, और एग्जाम्पल सिक्सटीन डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर। क्या बता सकते हो, मैंने पहले का जो सोल्यूशन किया हूं अभी तक, जो पार्शियल फ्रैक्शन में दिखाया हूं, और यहाँ पर जो भी मैं लिख रहा हूं, इन दोनों में कोई अंतर है या फिर ये सेम ही है, अगले जैसा था वैसे ही है? सेम सेम है? क्या अंतर कोई और है सर। बताएगा? कुछ डिफरेंस है इसमें दोनों में? मैंने अभी जो दो एग्जाम्पल अभी तक मैंने करवाया हूँ, और यहाँ पर अभी जो मैंने लिखा हूँ, क्या दोनों में कुछ अंतर है? सर, Yes, सेकेंड sir. इसमें पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इसमें पावर ज्यादा है सर। यस, पावर इसमें जो फैक्टर है वो मल्टीपल फैक्टर है ना, क्योंकि एक Yes. एक जो फैक्टर है वो 2 बार आ रहा है, मतलब एक से ज्यादा बार हो रहा है ना। मैंने अभी तक Yes. जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिया था अभी पहले, देखो दोनों एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया था, जो फैक्टर वहां पर मौजूद था वो एक बार करके ही था, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो x प्लस 2 कितना बार है, 2 बार है ना। Yes, sir. x प्लस 2 कितना बार है, 2 बार है। तो इस तरीके का रहेगा तो उससे फिर हम लोग किस तरह से फैक्टराइज करेंगे? अगर इस तरीके का टर्म्स अगर रहेगा तो उसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसे हम लोग करेंगे इस तरह से, इसे हमें करना है a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 प्लस c बाई एक्स प्लस 2 स्क्वायर। क्या करना है? a बाई एक्स माइनस 2, b बाई एक्स प्लस 2 और c बाई एक्स प्लस 2 स्क्वायर। मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है, अगर कोई एक फैक्टर बार बार रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, एक एक करके उसको बढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो x प्लस 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, पहले b बाई एक्स प्लस 2 फिर c बाई एक्स प्लस 2 स्क्वायर। ओके, Yes, sir. सर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, मैक्सिमम इसका पावर डिग्री जो है 3 है, इसलिए हम मैक्सिमम जो फैक्टर डिग्री है, बढ़ जाएगा। Yes. हाँ, उससे हम लोग क्या करना है, 3 तक हम लोग को लिखना है। मैं इसको मैं थोड़ा साइड में रख रहा हूँ। मुझे पहले ये बताओ इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे बताओ? देखो ये स्क्वायर है ना, Yes, sir. Yes sir. तो इसे हम लोग को 2 बार लिखना है, एक एक्स प्लस 2 और b बाई एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है ना। Yes sir. और यहाँ पर इसका पावर कितना है, 3. तो इसको कितना बार लिखना होगा? 3 बार।
3 बार, 4 यानी कि c बाई एक्स माइनस वन प्लस d बाई एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस e बाई एक्स माइनस वन क्यूब। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। यस ओके, समझ में आया ना? तो बस यस। अभी हम लोग जाते हैं, हम लोग का जो प्रॉब्लम है उस पर जाते हैं। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो एक ही बार है तो इसे एक बार ही लिखना है, a बाई एक्स माइनस टू, और इसका पावर जो है ये 2 बार है तो इसको हम लोग को इस तरह से लिखना है, b बाई एक्स प्लस टू प्लस c बाई एक्स प्लस टू स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब जो रूल्स मैंने अभी तक सिखाया हूं वो तो सेम ही रहेगा, बस इसका फॉर्मेशन अलग होगा, मतलब दोनों का जो लिखावट है, दोनों का जो गठन है वो अलग होगा, लेकिन दोनों का जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो सेम ही होगा। ठीक है, उस तरह से हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो क्या आएगा, यहां पर बताओ इसका एलसीएम करने से क्या आएगा, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू स्क्वायर, इसका अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। नहीं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू स्क्वायर। अब तुम लोग का तो यहाँ पर तो सवाल होना चाहिए था सर, तो फिर ये एक्स प्लस टू किधर गया, ये कहाँ गया, एक्स प्लस टू तो ठीक है, एक्स प्लस टू स्क्वायर भी सही है, तो ये एक्स प्लस टू जो है बीच में ये कहाँ गया, यहाँ पर ये तो नहीं है, क्या बता पाएगा कोई ये किधर गया, कहाँ गया ये? समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं जो Yes, क्वेश्चन sir. यहाँ पर पूछ रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, आंसर नहीं पता। तो अगर समझ में आ रहा तो ये बताओ, मैं यहाँ पर जो इसका तीनों का जो एलसीएम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस टू जो है ये कहाँ गया, के हिसाब अनुसार अगर सोचो 1/4 और 1/3, अगर 4 और 3 का एलसीएम लेना है तो कितना होगा, 12 12। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके। अब ये बताओ इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 4। क्यों इसमें क्यों मल्टीपल नहीं हो रहा है, इसमें मल्टीपल हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, ये बताओ। क्योंकि यहाँ पे 4 2 इंटू 2 फैक्टर है। यस, मतलब 4 का एक फैक्टर जो है वो 2 आता है ना। यस सर। तो इसी तरह से देखो एक्स प्लस टू स्क्वायर, स्क्वायर में तो ये मौजूद रहेगा ना, यस सर। क्योंकि अगर x और एक्स स्क्वायर, अगर इन दोनों का हम लोग को एलसीएम लेना है तो क्या होगा इसका एलसीएम, एक्स क्यू स्क्वायर। होगा, एक्स क्यू होगा कि एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा दोनों में, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर होगा, क्यों एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स मौजूद है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसके अंदर एक्स मौजूद है, ठीक है ना। यस सर। उसी तरह से यहाँ पर एक्स प्लस टू स्क्वायर का अंदर एक्स प्लस टू तो मौजूद है ना इसमें, क्योंकि ये बड़ा पावर है ये छोटा पावर है, यस सर। तो इसीलिए हमको क्या करना है, जो बड़ा जो पावर है उसको एलसीएम लेना है, छोटा जो है उसको नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा यस है? सर। उसी तरह से ये बताओ Yes. एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इन तीनों का अगर एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा। एक्स क्यूब आएगा, क्यों, एक्स क्यूब के अंदर एक्स स्क्वायर भी मौजूद है और एक्स भी मौजूद है। यस सर। ओके, अब समझ में आया ना। ओके, तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा, एक है एक्स माइनस टू और एक होगा एक्स प्लस टू स्क्वायर। ठीक है, अब नॉर्मली जैसे करना है उस तरह से लिखना है, a इंटू एक्स प्लस टू स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस, जगह थोड़ा शॉर्ट हो गई है, ओके, प्लस c इंटू एक्स माइनस टू। क्या ये सही है? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ना अभी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे का जो पोर्शन है बोथ साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रहेगा कितना, 16 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस टू। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सबका?
यस सर। यस सर। ओके, अब देखो पहले जो दो एग्जाम्पल मैंने अभी तक दिया हूं यहाँ पे, जो दो एग्जाम्पल लेके हम लोग डिस्कस किए थे, वहां पर दो कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था, है ना, ए और बी। लेकिन यहाँ पर कितना निकालना है, ए बी और सी तीनों का निकालना है ना, यस सर। तीनों का निकालना है। तो यहाँ पर ये हमको बता सकता है कोई कि तीनों का वैल्यू एक साथ कैसे निकालेंगे, क्या निकाल पाएंगे हम लोग? पता नहीं सर। पता नहीं हो, ठीक है। तो ठीक है, मान लो पहले हम लोग ए का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग जीरो करेंगे, ठीक है। यस सर। ए का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग जीरो करेंगे। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना पुट करने से जीरो आएगा? यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना पुट करने से ये जीरो आएगा? -2। -2। तो यहाँ पर अगर -2 पुट करेंगे तो ए जीरो हो जाएगा, है ना, मतलब ए नहीं रहेगा। यस सर। अब देखो यहाँ पर भी तो x + 2 है ना, यस सर है। ये भी तो जीरो हो जाएगा, है ना। यस सर, जीरो मतलब हो ए जाएगा। मतलब ए और बी ये दोनों जो कोएफिशिएंट है दोनों जीरो हो जा रहा है। बचेगा यस सर। क्या? बचेगा सिर्फ सी, यस सर। ठीक है। उसी तरह से सपोज हम लोग को सी का वैल्यू जीरो करना है, सपोज हमको सी का वैल्यू जीरो करना है, तो यहाँ पर कितना पुट करना होगा? +2। +2। तो ये जीरो हो जाएगा ना। यस सर। अब यहाँ पर भी देखो x - 2 है, तो ये भी तो जीरो हो जाएगा। यस सर। तो वहां से किसका वैल्यू निकलेगा? ए का वैल्यू ए निकलेगा। का। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए और सी बस इस दोनों का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बी का नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर ए का कोएफिशिएंट जीरो करेंगे तो भी बी जीरो होगा, और सी का कोएफिशिएंट को जीरो करेंगे तो भी बी जीरो जीरो हो होगा। जाएगा। मतलब दोनों केस में क्या हो रहा है, बी जीरो ही हो जा रहा जीरो हो है, रहा मतलब है। बी का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। यस सर। यस सर। तो पहले जो वैल्यू हम लोग निकाल पा रहे हैं पहले उसी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। Therefore put x equal to -2, ठीक है। यस तो सर। 16 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू -2 क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Therefore 16 इक्वल टू -4c, therefore 16 by -4 equal to c, therefore -4 equal to c। So c का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ से हम लोग को c का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक ही तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं c को जीरो करके। तो यहाँ पर कितना पुट करना होगा, x equal to 2, है ना। एजेंसी कौन दे सबसे पहला बार सुना था बस। साउंड आ रहा है बहुत, हेलो। अरे मंगल है, कल कॉल कीजिए। शशि कुमार, शशि माइक ऑफ करो। माइक ऑफ करना। ओके, अब यहाँ से हम लोग c को जीरो करेंगे, तो x का वैल्यू कितना पुट करना होगा यहाँ पर? +2। हेलो, +2। तो एक +2 पुट कर दिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं 16 इक्वल टू a इंटू 2 + 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0। That is implies that 16 equal to 16a, that means 1 equal to a। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? c इक्वल टू -4 और a इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग को तो एक सवाल यहाँ से होना चाहिए था, कोई पूछा नहीं, इससे हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि हमको a और c का वैल्यू ही निकालना है, b नहीं निकाल पाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ? मैं क्वेश्चन यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग को पहले a और c का वैल्यू ही निकालना है, b नहीं निकाल पाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? ये हमको इस तरह से पता चलेगा, देखो a का जो फैक्टर है और c का जो फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर b में मौजूद है ना सर। यस हाँ, हेलो। प्रेजेंटेशन हाँ आ गया सर, चला गया था।
किसका? आ गया सर, आ गया। ओके ठीक है ना। ओके यस। तो यहाँ से ये यहाँ मैंने क्या पूछा, यहाँ मैंने ये बताया कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमको ए और सी का वैल्यू ही पहले निकालना है, बी का बाद में निकालेंगे, ये कैसे पता चलेगा? ये इस तरह से पता चलेगा, ए का जो कोएफिशिएंट है मतलब ए का जो फैक्टर है और यहाँ पर सी का साथ जो फैक्टर यहाँ पर मल्टीपल है, देखो ये दोनों फैक्टर बी में मौजूद है ना। यस सर। यस सर, यस तो सर। इसका मतलब क्या, इसका यही से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले हम बी को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ए और सी दोनों का फैक्टर बी में मौजूद है, तो बी को पहले नहीं निकाल पाएंगे। पहले हम क्या निकाल पाएंगे? ए और सी का वैल्यू। ठीक है, तो ए और सी का वैल्यू निकल गया। यहाँ सी इक्वल टू हो रहा है -4 और ए इक्वल टू हो रहा है 1। अब हमें ये जो दो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देना होगा। मतलब क्या होगा? 16 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना था? 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस टू स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस c का वैल्यू कितना है? -4, तो यहाँ पर पुट कर देंगे -4 इंटू एक्स माइनस टू। इज इट क्लियर? क्या समझ में आ रहा है सबको अभी? यस सर, यस ये जो इक्वेशन हम लोग के पास मौजूद था जहां से हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, वहां पर जो दो वैल्यू हम लोग अभी तक निकाल चुके हैं, एक है सी और एक है ए, ये दोनों वैल्यू क्या करना है? यहाँ पर ए और सी की जगह पुट कर देना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर कितना वेरिएबल बचा है? खाली एक ही कांस्टेंट बचा है ना पूरा इक्वेशन में? खाली एक ही कांस्टेंट बचा है ना, वो क्या है? बी। यही एक अननोन, हाँ यही एक अननोन कांस्टेंट है जो अभी तक यहाँ पर बचा है। तो बस अभी इसको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? आइडिया है कुछ? और यहाँ से बी को कैसे निकालेंगे? कुछ आइडिया है? नहीं है ना। ओके, तो ये देखते कैसे निकालेंगे। ये हमको इस तरह से निकालना है। पहले हमको देखना है b का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? एक है x माइनस टू और एक है x प्लस टू। ये किसमें जीरो होगा? एक तो अगर 2 पुट करेंगे तो जीरो होगा और एक -2 पुट करेंगे तो जीरो होगा, है ना। यस सर। तो ये दोनों छोड़ के, मतलब 2 और -2 छोड़ के x का कोई भी वैल्यू तुम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हो, कोई भी। ठीक है, ओके कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो बोलो यहाँ पर कितना पुट करें? सर, 3 कर देते हैं। कुछ भी पुट कर सकते हो। 0 भी पुट कर सकते हो, है ना। 1 भी पुट कर सकते हो, लेकिन 2 और -2 छोड़ के, ताकि ये 0 ना हो। ठीक है, ये जो b का जो कोएफिशिएंट है वो 0 ना हो, इस तरीके का कुछ भी नंबर हम लोग x का जगह पुट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तुम लोग कुछ और भी पुट कर सकते हो। कोई 1 पुट कर सकता है, -1 पुट कर सकता है, 3 पुट कर सकता है, -3 पुट कर सकता है, 4 -4 कुछ भी पुट कर सकता है, लेकिन 2 और -2 छोड़ के ये दोनों हम लोग नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दो, क्या होगा? 16 इक्वल टू, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 मतलब 2 स्क्वायर प्लस b इंटू, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो -2 और +2 यानी कि -4 माइनस c इंटू -2। That is implies that 16 equal to 4 minus 4b plus 8 implies that। समझ में आ रहा सबको? यस सर। यस सर, आ रहे सर। ओके ठीक है, तो therefore 16 equal to 12 minus 4b, तो इधर अगर माइनस हो जाएगा तो ये होगा हमारा 4 इक्वल टू -4b। therefore 4 by -4 equal to b implies that -1 equal to b। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है? -1। -1। बस हम लोग का काम हो गया, पूरा खत्म। a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू -1 और c -4। बस ये हमको पुट कर देना है। इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं अभी।
हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 16 बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग a बाई एक्स माइनस 2, दैट मीन्स 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 2, b का वैल्यू कितना है -1, -1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस c बाई एक्स प्लस 2 स्क्वायर, c का वैल्यू कितना है -4, तो -4 बाई एक्स प्लस 2 हम लोग इसको भी आंसर रख सकते हैं या फिर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। -2 -1 बाई एक्स प्लस 2 -4 बाई एक्स प्लस 2 स्क्वायर। क्या क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, तो हम यहाँ से अगर कोई एग्जांपल देंगे तो क्या यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से? यस सर। कर सकते हैं ना? ओके ठीक है, मैं एक दो प्रॉब्लम तुम लोग को दे दे रहा हूँ, तुम लोग घर पे कोशिश कर सकते हो। यहाँ से कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर कोशिश कर सकते हो। नंबर 1, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। नंबर 2, 2x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। नंबर 3, 3x minus 1, 3x minus 2 divide by x plus 1 square into x plus, ये तीन तुम लोग घर पे कोशिश कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। ओके, टाइम लगभग खत्म हो चुका है, तो क्या आज क्वेश्चन का नंबर क्लास खत्म करें? हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा बता दीजिए थोड़ा सा सर। सेकेंड क्वेश्चन इज 2x minus 3 यस सर। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। यस सर। सर ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है उसको Yes. कैसे स्प्लिट करेंगे सर? यस, इसको हम लोग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं ना एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस सर। बस हो जाएगा इस से लिखने से, ठीक है? यस। ओके, हाँ बताओ, कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो क्लास यहाँ पर खत्म करें अभी? यस सर, दिख नहीं यस रहा सर। है। क्या क्लास यहाँ पर खत्म करें? ओके सर। ठीक है, चलो Thank you, ओके sir. बाय। ओके चलो बाय। थैंक यू सर।